हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप कहिए, एक ऑफिसर बनना है तो जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और इसी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप यहाँ पर खड़ा हूँ और उसी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मैं आपके आत्मसात हूँ और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में अपने लोगों ने बात की थी भारत में फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। उसमें अपने लोगों ने बात की थी भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर मध्य का विशाल मैदान, उसके बाद अपने लोगों ने क्या देखा था, थार का मरुस्थल, उसके बाद देखा था प्रायद्वीपीय पठार, फिर देखे थे अपने लोगों ने कोस्टल प्लेन, उसके बाद देखे थे आइलैंड ऑफ इंडिया। इन सब मुद्दों पर बात की थी और मैंने आपको मैप पे सारी चीज़ें दिखाई हुई थी। और मैंने बताया था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ों में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ। ठीक है, आज उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए नंबर 1 पर आप देखेंगे सबसे पहले माउंटेन क्या होता है, यानी कि पर्वत। नंबर 2 पे आप देखेंगे हिल क्या होती है, पहाड़ी। नंबर 4 पे आप देखेंगे यहाँ पर प्लेटू, यानी कि पठार। फिर आप नंबर 4 पे देखेंगे पीक, यानी कि चोटी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर माउंटेन रेंज क्या होती है, इसको बोलेंगे पर्वत श्रेणी, बोलेंगे पर्वत श्रेणी। उसके बाद आप देखेंगे नंबर 6 पे माउंटेन चेन, क्या देखेंगे, माउंटेन चेन, यानी कि पर्वत श्रृंखला। क्या देखेंगे, पर्वत श्रृंखला। उसके बाद देखेंगे नंबर 7 पे आप देखेंगे यहाँ पर कार्डिलेरा, कार्डिलेरा। उसके बाद देखेंगे आप रिज, इसको बोलते हैं कटक। उसके आप नंबर 9 पे देखेंगे गॉट। इतनी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही अपने लोग आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक है। देखिए माउंटेन क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई पहाड़ी है, ये कोई एरिया है जो कैसा है, ऊंचा है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं ये लगभग 2100 मीटर से ज़्यादा इसकी हाइट है। कोई ऐसी टोपोग्राफी, कोई ऐसी स्थल आकृति जिसकी हाइट 2100 मीटर से ज़्यादा हो, ऊपर कैसा हो, पॉइंट शेप हो। कैसे हो, पॉइंट शेप हो। कैसे हो, पॉइंट शेप हो। तो ऐसी स्थलाकृति को हम क्या बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। कोई ऐसी टोपोग्राफी जिसकी ऊंचाई 2100 मीटर हाइट से ज़्यादा हो और ऊपर, और उसकी ऊपर का पार्ट यानी जो अपर पार्ट है वो कैसा, पॉइंट शेप हो, ऐसी स्थलाकृति को क्या बोलेंगे, हम माउंटेन बोलेंगे। अब देखिए पहाड़ी किसे बोलेंगे, एक कोई ऐसी स्थलाकृति जिसकी ऊंचाई मोटा मोटा 300 मान लीजिए, ये ऊंचाई जो है अलग अलग मिलेगी, 300 से 2100 मीटर तक हो। कितनी हो, 300 से 2100 मीटर तक हो। 2100 मीटर से जब ज़्यादा होगी तो उसे पर्वत बोलेंगे, 2100 मीटर से कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हिल। क्या बोलेंगे, हिल। क्या बोलेंगे, हिल। अब देखिए चाहे कोई माउंटेन हो चाहे कोई हिल हो, दोनों की क्या होती है, दोनों की अपनी चोटी होती है। इस पर क्या होती है, इस पर होती है पीक। क्या होती है, पीक, यानी कि चोटी। तो चोटी यहाँ पर भी आपको मिलेगी, चोटी आपको
यहाँ पर भी मिलेगी, माउंटेन पर भी मिलेगी, पहाड़ी पर भी मिलेगी। जैसे कि देखिए ये कोई माउंटेन है, इस तरीके से ये कोई माउंटेन है और इस पर क्या है, इस पर ये जो बिल्कुल ऊपर है टॉप में, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पीक, इसको बोलेंगे चोटी। ये माउंटेन पे भी मिलेगी और आपको ये हिल पर भी मिलेगी। तो आप पहले इन दोनों का अंतर लिखिए। लिखिए माउंटेन, मैं लिखा देता हूँ इसको। लिखिए माउंटेन, पर्वत डाल के लिखिए। ये डायग्राम भी बना लीजिए आप लोग। लिखिए वे ऊंचे स्थान, वे जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो और जिनकी ऊंचाई 2100 मीटर से ज़्यादा हो, और जिनकी ऊंचाई 2100 मीटर से ज़्यादा हो, और जिनकी ऊंचाई 2100 मीटर से ज़्यादा हो, ऐसी स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं। ऐसी स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं। उसके बाद लिखिए हिल डाल के, चाहे तो आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। पर्वत किसको क्या बोलेंगे, जिसका अपर पार्ट कैसा हो, पॉइंट शेप हो, कैसा हो, पॉइंट शेप हो, और हाइट कितनी हो, हाइट 2100 मीटर से एबव हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर लिखिए पहाड़ी, पहाड़ी में लिखिए वे ऊंचे स्थान जिनकी ऊंचाई 2100 मीटर से कम हो, वे ऊंचे स्थान जिनकी ऊंचाई 2100 मीटर से कम हो, उनको पहाड़ी कहते हैं, उनको पहाड़ी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्लेटू, प्लेटू की बात करें। प्लेटू कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। इसकी ऊंचाई लगभग मानते हैं 300 से 900 मीटर। कितनी मानते हैं, 900 मीटर। ठीक है ना। वे ऊंचे स्थान जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से 900 मीटर तक होती है, लेकिन उनका ऊपरी पार्ट कैसा होता है, फ्लैट। कैसा होते हैं, ऊपरी पार्ट कैसा हो, फ्लैट हो, यानी कि समतल हो। कैसा हो, समतल हो, या इसको बोल सकते हैं टेबल शेप हो। कैसा हो, टेबल शेप हो, टेबल शेप्ड हो, यानी कि मेज की आकार की, मेज की आकार का। मेज के आकार का। तो ऐसे स्थलाकृतियों क्या बोलेंगे हम, प्लेटू बोलेंगे, पठार बोलेंगे। वे ऊंचे स्थान जिनकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक हो और ऊपरी पार्ट कैसा हो, फ्लैट हो या टेबल शेप्ड हो। तो ऐसी स्थलाकृतियों को, ऐसी टोपोग्राफी को क्या बोलेंगे हम, पठार बोलेंगे। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या पठार पे आपको पीक मिलेगी? पठार पे पीक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कैसा है, ऊपर से फ्लैट है। जैसे कि आप अपनी जो आप पढ़ते हो बैठ के जो टेबल है, वो क्या है, पठार का एग्जाम्पल है। तो आप लिख लीजिए इसको, पठार डाल के हेडिंग लिखिए। वे ऊंचे स्थान जिनकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक हो, वे ऊंचे स्थान जिनकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक हो और उनका ऊपरी भाग समतल या मेज की आकार की भांति हो, और उनका ऊपरी भाग समतल या मेज की आकृति की भांति हो, और उनका ऊपरी भाग समतल या मेज की आकृति की भांति हो। ऐसी स्थलाकृतियों को पठार कहते हैं। ऐसी स्थलाकृतियों को पठार कहते हैं। ठीक है। तो आपको माउंटेन, हिल और प्लेटू और पीक, इन चारों में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने लोग पढ़ेंगे माउंटेन रेंज। देखिए माउंटेन रेंज क्या होता है। देखो ऐसे कुछ पहाड़ियाँ बनाते हैं। देखो एक ये पहाड़ी है, फिर एक ये पहाड़ी है, फिर एक ये पहाड़ी है, फिर एक ये पहाड़ी है। इसको मान लेते हैं ये ए पहाड़ी है, ये बी पहाड़ी है, ये सी पहाड़ी है, ये डी पहाड़ी है। ठीक है ना। ये चारों पहाड़ियाँ क्या हैं, एक ग्रुप में हैं, बिल्कुल एक ग्रुप में बनी हुई हैं। और स्काई लाइन, इसको बोलते हैं स्काई लाइन। क्या बोलते हैं, स्काई लाइन से ऊंचाई बिल्कुल क्या है, इनकी बराबर है। इन सभी पहाड़ियों की ऊंचाई स्काई लाइन से क्या है, बराबर है। ठीक है ना। और ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं, ये जितनी भी हिल्स हैं, वो एक ही पीरियड में बनी हैं, यानी कि इनकी आयु कैसी है, इनकी एज कैसी है, सिमिलर है।
यानी कि इनकी आयु कैसी है, आयु समान है। तो ऐसी पहाड़ियाँ, ठीक है ना, जिनकी आयु समान हो और ग्रुप में हो और स्काई लाइन से बिल्कुल समान ऊंचाई पर हों, तो ऐसे पहाड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी। सेम ग्रुप एज ऑफ हिल्स, समान आयु की पहाड़ियों को समूह को क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी। लिखिए, इसको डालिए, माउंटेन रेंज हेडिंग लिखिए समान आयु की पहाड़ियों के समूह को, समान आयु की पहाड़ियों के समूह को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। समान आयु की पहाड़ियों को समूह को क्या कहा जाता है, पर्वत श्रेणी कहा जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ भारत में पर्वत श्रेणी। देखो, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, इसको बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसमें देखो, इसमें कई पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर मिलेगी आपको पहली पहाड़ी, इसको बोलते हैं राजपीपला। ठीक है ना, इसको बोलेंगे राजपीपला, इसको बोलेंगे महादेव, इसको बोलेंगे कैलाश पहाड़ी। ठीक है ना। तो ये क्या है, पहाड़ियों का ग्रुप है और ये सभी पहाड़ियाँ एक ही एज में बनी हुई हैं, तभी इसको हमने क्या बोला, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या बोला, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ऐसे ही आपको मिलेगी ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणी, क्या मिलेगी, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पर्वत श्रेणियों के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसमें उदाहरण में लिखिए, पहाड़ियों का ऐसा समूह जो एक ही आयु में बना हो उसको क्या बोलेंगे, पर्वत श्रेणी बोलेंगे। समान आयु के पहाड़ियों के समूह को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण में लिखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी। उदाहरण में लिखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी। उसके बाद देखिए माउंटेन चेन, डाली हेडिंग माउंटेन चेन, पर्वत श्रृंखला। देखिए माउंटेन चेन, पर्वत श्रृंखला क्या होती है। देखिए पर्वत श्रृंखला को समझने के लिए मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। देखिए आपको कुछ ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं देखने को, ऐसे। पहाड़ियों का ऐसा समूह जो क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो। पर्वतों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो, उसको क्या बोलेंगे हम, माउंटेन चेन बोलेंगे। आ ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन, पर्वतों के समानांतर समूह को क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हिमालय में सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय। क्या मिलेगा, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिडिल हिमालय। क्या कहलाता है, मिडिल हिमालय। सबसे नीचे वाला पार्ट है ये कहलाता है शिवालिक। क्या कहलाता है, शिवालिक हिमालय। यानी ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखिए एक बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हैं, पैरेलल हैं। तो जब कोई पर्वतों का समूह एक दूसरे के समानांतर पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माउंटेन चेन। इसलिए हिमालय को कभी आपने, हिमालय क्या लिखा होता है, पर्वत श्रृंखला, कभी पर्वत श्रेणी लिखा नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें आप उदाहरण में लिखिए माउंटेन चेन में पर्वतों के समानांतर समूह को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पर्वतों के समानांतर समूह को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पर्वतों के समानांतर समूह को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। उदाहरण में लिखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला। उदाहरण में लिखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर देखिए कार्डिलेरा, हेड डाली कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या होता है, इसमें लिखिए, देखो कार्डिलेरा क्या हो, कार्डिलेरा में क्या होगा, पर्वत जो है व्यवस्थित नहीं होंगे, एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे। कुछ पर्वत इधर होंगे, कुछ पर्वत दूसरी जगह पे होंगे, कुछ पर्वत तीसरी जगह पे होंगे। तो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माउंटेन, पर्वतों के अव्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा बोलते हैं। पर्वतों के अव्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं,
कार्डिलेरा बोलते हैं। देखिए रिज क्या होता है, रिज। अब कार्डिलेरा अगर आप देखेंगे तो जब आपको नॉर्थ कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो आपको मिलेगा वेस्टर्न कार्डिलेरा, ठीक है ना। पश्चिमी कार्डिलेरा जो अमेरिका में है, वहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं अमेरिका में, लेकिन वो इरेगुलर अरेंजमेंट है उनका, एक जगह पर नहीं है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप रिज, रिज क्या होता है। देखिए रिज को समझने से पहले, जैसे कि पर्वत श्रेणी होती है, पर्वत श्रेणी जो है ये कहाँ पर पाई जाएगी, ये पाई जाएगी आपकी लैंड एरिया पे। कहाँ पर पाई जाएगी, लैंड एरिया, यानी भूमि वाले जो धरातल वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो पर्वत श्रेणी, जहाँ पे जो माउंटेन होते हैं, ठीक है ना, और सेम ग्रुप सेम एज ऑफ माउंटेन को क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। समान आयु के पर्वतों के समूह को पर्वत श्रेणी बोलते हैं। ऐसे ही जब ये पर्वत श्रेणियाँ पानी में पाई जाएंगी तब इनको क्या बोलेंगे, हम कटक बोलेंगे। जैसे कि देखिए ऐसे, देखिए ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, अब देखिए क्या है, ये इसमें ये है पानी, यानी ये महासागर में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी, सागर या महासागर में पाई जाएंगी। तो इनको बोलेंगे कटक। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रिज, इनको बोलते हैं कटक। महासागर में समान आयु के पहाड़ियों को कटक कहा जाता है। महासागर या सागर में समान आयु के पहाड़ियों के समूह को कटक कहा जाता है। महासागर या सागर में समान आयु के पहाड़ियों के समूह को कटक कहा जाता है। ये छोटे छोटे फिगर आप ज़रूर बना लिया कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपकी मेमोरी में ये सब चीज़ें, फिगर से क्या होता है, फिगर एक हमें प्रैक्टिकल अप्रोच देता है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो फिगर आप ज़रूर बनाया कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। तो देखिए ये कटक हो गया, आपका रिज हो गया। जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो उनको रिज बोलते हैं। जब ये पानी के बाहर आ जाते हैं तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आइलैंड, इन्हीं को बोलते हैं द्वीप, ठीक है। अब देखिए आपका बच्चा है गॉड। देखिए गॉड क्या होता है, मैं यहीं पर समझा देता हूँ। गॉड मान लेते हैं ये आपका कोई सागर या महासागर वाला एरिया है। जब कोई एक पहाड़ी पाई जा रही हो किसी सागर या महासागर में, ऐसे मतलब ग्रुप में नहीं पाई जा रही है, सिंगल पहाड़ी पाई जा रही है कहीं पर ऐसे, ठीक है ना। और ये कहाँ पाई जा रही है, किसी सागर या महासागर में पाई जा रही है। हिल, और ये क्या है, सागर या महासागर है, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गॉड। जैसे धरातल पर पहाड़ी बोलते हैं, धरातल पर क्या बोलते हैं, पहाड़ी, ऐसे ही सागर या महासागर में इनको बोलते हैं गॉड। क्या बोलते हैं, गॉड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा गॉड का, ठीक है। तो ये सारे अंतर आपके आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, स्पष्ट हो गए होंगे कि माउंटेन किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, प्लेटू किसे कहते हैं, पीक किसे कहते हैं, माउंटेन रेंज किसे कहते हैं, माउंटेन चेन किसे कहते हैं, कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं, रिज किसे कहते हैं, गॉड किसे कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। माउंटेन किसे कहते हैं, ऐसे ऊंचे स्थान जिनका अपर पार्ट पॉइंट शेप हो और जिनकी हाइट क्या हो, 2100 मीटर से ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थल आकृतियों को माउंटेन बोलेंगे। हिल किसे बोलेंगे, ऐसे ऊंचे स्थान जिनकी हाइट 2100 मीटर से कम हो, ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे, उनको पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है। प्लेटू किसको बोलेंगे, जिनकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच हो और ऊपर का स्थान कैसा हो, अपर पार्ट कैसा हो, फ्लैट हो, टेबल शेप्ड हो, उसको क्या बोलेंगे, प्लेटू बोलेंगे। पीक क्या है, ये माउंटेन और हिल पर जो सबसे अपर पार्ट होता है उसको पीक बोलते हैं। माउंटेन रेंज क्या होती है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेम एज हिल, ठीक है ना। समान आयु के पर्वतों के समूह को क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। माउंटेन चेन किसे कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन, पर्वतों के समानांतर समूह को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों का उदाहरण है। सबसे उत्तर में क्या मिलेगा आपको, ग्रेट हिमालय मिलेगा, इसको महान हिमालय बोलते हैं। बीच में क्या मिलेगा, मिडिल हिमालय, इसको मध्य हिमालय बोलते हैं। और सबसे साउथ में क्या मिलेगा आपको, मिलेगा शिवालिक हिमालय। वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है।
फिर आपको मिलेगा कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माउंटेन। किसी कॉन्टिनेंट महाद्वीप पर पहाड़ियों के अव्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेरा बोलते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी कार्डिलेरा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप पढ़ेंगे पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे, चाहे तो आप इसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी कार्डिलेरा, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी कार्डिलेरा। रिज क्या बोलते हैं? जब किसी सागर या महासागर के अंदर अ ग्रुप ऑफ सेम एज हिल, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिज बोलेंगे। किसी सागर या महासागर के अंदर जब समान आयु के पहाड़ियों का समूह पाया जाता है तो उसको बोलते हैं रिज या कटक बोलते हैं। किसी सागर या महासागर में जब कोई सिंगल पहाड़ी पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? गॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉट बोलते हैं। आई थिंक इन सब चीज़ों में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा, और आगे भविष्य में अब आपको इन सब चीज़ों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कहीं पर माउंटेन लिखा है तो आप समझ पाएंगे किस चीज़ पर बात हो रही है। माउंटेन रेंज लिखा है तो आप समझ पा रहे हैं माउंटेन रेंज क्या होती है। माउंटेन चेन लिखा है तो आप समझ पा रहे हैं क्या होगा। कार्डिलेरा लिखा होगा तो आप समझ पा रहे हैं कि कार्डिलेरा क्या होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज इतना ही रखते हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, डट जाइए बिल्कुल पढ़ाई में। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, जब आप घर पे बताते हैं कि मैं सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपके माँ बाप सपने बुनने लगते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी आपके फ्यूचर को लेकर सपने सजोने लगते हैं, लेकिन अगर आप पूरी ऑनेस्टी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनके वो सारे सपने बिखर जाएंगे। और आपको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? आपके माँ बाप का है। गुरु का तो है ही, लेकिन आपके माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होगा। और जिस दिन आपकी जॉब लगेगी, जिस दिन वो ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में आएगा, तो जब वो ज्वाइनिंग लेटर आपके पापा के हाथ या मम्मी के हाथ में होगा, उनकी चेहरे की जो स्माइल होगी, वो खुशी शायद ही उनको किसी और चीज़ से प्राप्त हो। तो अगर आप अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के चेहरे पर वो स्माइल लाना चाहते हैं, उनको वो खुशी देना चाहते हैं जिसके लिए वो सपने सजोए बैठे हैं, तो आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, डट जाइए पूरी डेडिकेशन के साथ। 6 महीने बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दीजिए अपने। 6 महीने भूल जाइए दुनिया को। 6 महीने आप दुनिया को भूल जाइए, फिर पूरी दुनिया आपको याद रखेगी। लेकिन अगर आप अभी आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, फिर आगे जाकर दुनिया आपको सेक्रीफाइस कर देगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डट जाइए पूरी मेहनत के साथ। आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको पॉलिटी पर भी एक सिलेबस वीडियो में डालूंगा, उसके बाद आपको पॉलिटी पर भी लगातार लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, एक वीडियो आपको सुबह में मिलेगा, एक वीडियो आपको इवनिंग में मिलेगा। ठीक है, 2 मैं क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू कर रहा हूँ, और बीच बीच में आपकी मैपिंग की क्लास आएंगी। जो आपके कॉन्टिनेंट होते हैं उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैपिंग की क्लास भी आपकी शुरू होंगी। ओके, ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।